हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है ये तीन यहाँ पर रॉड नहीं हमने जोड़े हैं। ये एक प्लेट है जिसको हमने ट्रायंगुलर शेप में काट लिया है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ के अबाउट चाहिए? ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसे दो मेथड से सॉल्व करूंगा, एक नॉर्मल मेथड और जैसा हम करते हैं, और एक मेंटोस लाइफ, थोड़ा यूनिक मेथड। तो पहले आम जिंदगी पे आते हैं। तो नॉर्मली हम इसमें क्या मेथड यूज करेंगे? नॉर्मली मेथड जो है वो काफी बोरिंग सा मेथड है, सिंपल। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स लेने होंगे, हमें सोचना होगा कि इस प्लेट को हम कैसे बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर एलिमेंट्स लेने होंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हम लेंगे, ये ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को मैं कह सकता हूं इनका मास अगर डीएम है, तो ये डीएम की हम कैलकुलेशन कैसे करें? डीएम की कैलकुलेशन ऐसे होगी, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि मास पर यूनिट एरिया इस केस में कितना है। तो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा m डिवाइडेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, जो होता है √3/4 एल स्क्वायर, इनटू मुझे इतने दूर का मास चाहिए, इस रीजन का मुझे मास चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर डीए से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये डीए की वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीए को अब मैं बोलूंगा कि अंदर वाले का साइड लेंथ एक्स है, बाहर वाले का साइड लेंथ एक्स प्लस सॉरी बाहर वाले का साइड लेंथ एक्स प्लस डीएक्स है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही गधा मजदूरी है यहाँ पे। √3/4 इंटू बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया, उसमें से अंदर वाले ट्रायंगल के एरिया को मुझे माइनस करना होगा, तो फिर बात बनेगी। मतलब जोड़ जाड़ के बात ये है कि बात यही है, कितनी आई है, √3/2 एक्स डीएक्स। मतलब मुझे डीएम की अगर कैलकुलेशन करनी हो, ये डीए को तुम यहां पुट कर दोगे, तो मुझे लग रहा है कि ये 2mx dx डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर होता। ठीक है, ये वैल्यू होती है इस ट्रायंगल के डीएम की। बट अभी भी तो हमारा काम बना नहीं। ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमें थोड़ा बहुत परेशान अभी भी करेगा। कैसे करेगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट तुमने लिया है, इस एलिमेंट का मान लो मैं कहता हूं साइड लेंथ लगभग एक्स है। ठीक है, बाहर का एक्स प्लस डीएक्स है, अंदर का एक्स है, लगभग एक्स में कह रहा हूं। तो इसके हर एक ब्रांच का अगर ये पूरा मास डीएम है, तो मैं कह सकता हूं इसके हर एक ब्रांच का मास dm/3 होगा। अब मुझे इस ब्रांच के लिए क्या करना है, मुझे इस ब्रांच के लिए इसके इस साइड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यहाँ के अबाउट, इस साइड का भी चाहिए होगा, इस साइड का भी चाहिए होगा। मैं तीनों को ऐड करूंगा तो जाके मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें इसमें? इस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये अगर x है, ये आधी लेंथ होगी, ये वाली x/2, ये एंगल 30 है, तो मैं इसको a कह रहा हूं, इसको o कह रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं b। तो मैं अगर ए ओ कैलकुलेट करूं तो आराम से हो जाएगा। ए ओ को मान लो l बोलोगे, तो l cos 30 ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। l cos 30 हो जाएगा x/2, तो ए ओ की वैल्यू हो जाएगी x/√3। सिमिलरली ओ बी कैलकुलेट करोगे, ओ बी हो जाएगा ए ओ साइन 30, मतलब ए ओ का हाफ, x/2√3। इसको हम इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि जो यहां से ए ओ होता है, सेंट्रॉइड कट्स द मीडियन इन 2:1, उस नॉलेज से भी यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात, अगर मैं इस वाले साइड को सिर्फ कंसिडर करूं, ये वाले साइड को, इस साइड का मास है dm/3, यहां के अबाउट मुझे इनर्शिया चाहिए, इसका साइड लेंथ मैंने कहा कितना, x। तो मुझे यहां के अबाउट अगर कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपल सी बात है, मैं इसके सेंटर के अबाउट पहले करूंगा कैलकुलेट, जो हो जाएगा कितना, dm/3 इंटू x² बाय 12 प्लस ये डिस्टेंस, ये वाला x/2√3,
प्लस ये हो जाएगा dm/3 इंटू एक्स बाय 2√3 का होल स्क्वायर। सही है। ये तो हुआ एक साइड का। अब तीनों साइड का मुझे चाहिए, तो ये हो गया डी आई फॉर वन साइड। अब तुम्हें कंप्लीट इस फ्रेम के कारण, ये जो ट्रायंगुलर फ्रेम है, इसके कंप्लीट के कारण यहां पे इनर्शिया चाहिए, तो ये सिंपली हो जाएगा 3 टाइम्स डी आई फॉर द साइड। मतलब इस क्वांटिटी में हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो dm/3 का 3 उड़ा दो ना, ये तो एडिशनली लग रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है dm इंटू एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है। अब मुझे अगर टोटल इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। मतलब मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह लिखना पड़ेगा 2mx dx डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 6। सही है। और लिमिट हम डालेंगे 0 से एल तक, क्योंकि इस ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो छोटा, ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है, इसके साइड लेंथ को पहले मैं छोटा ट्रायंगल बनाऊंगा 0 साइड लेंथ का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फाइनली मुझे कहां तक जाना है, मुझे जाना है एल तक। तो सिंपल सी चीज है, मैं अगर यहां पे चेक करूं, तो ये 2mx dx बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 6 है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फाइनली आ रहा है एम एल स्क्वायर बाय 12। ये है आई की वैल्यू। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अगर हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है। ये मेथड भी कोई बहुत लंबा नहीं है, सीख सकते हो, बट टाइम तो खाएगा ही। ओके। तो पहले पहले सभी लोग श्योर करेंगे कि ये मेथड सबने अच्छे से सीख लिया है। ठीक है। चलो फिर हम अगला मेथड देखते हैं कि उस मेथड से कैसे होगा। नेक्स्ट मेथड है काफी सिंपल। ऊपर वाला मेथड 1 था, दिस इज मेथड 2। एकदम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा ये ट्रायंगल है, ठीक है। क्या मैं क्लेम कर सकता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम क्वांटिटी इनटू एम एल स्क्वायर ही होगा। अगर मास m है, साइड लेंथ l है, तो मैं डायमेंशन से कह सकता हूं। यहां पे क्या होगा मुझे नहीं पता, हाफ, 1/12, 1/6 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है, ये एम एल स्क्वायर तो पक्का होगा। बात समझ आई? ओके। तो मैं कहता हूं कि यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है आई। मैंने क्या किया, यहां पे और बड़ा एक ट्रायंगल अज्यूम कर लिया। मैंने इससे बड़ा ट्रायंगल एक यहां पे अज्यूम कर लिया। ये जो बड़ा ट्रायंगल मैं देखूंगा, ये यहां से यहां तक, मैं कह सकता हूं इसमें 4 छोटे ट्रायंगल्स आएंगे। तो इस बड़े ट्रायंगल का मास कितना हो जाएगा, 4m। और इस बड़े ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना हो जाएगा, 12। तो मैं कह सकता हूं दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस बिग ट्रायंगल शुड एक्चुअली बी 16 टाइम्स आई। आई अगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है m इंटू एल स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो m की वैल्यू हमने यहां पे 4 टाइम्स कर दी, तो यहां पे एक 4 का टर्म आ गया। एल स्क्वायर हमने कर दिया, एल को 12 बना दिया, तो यहां पे फिर 4 आ गया, तो ये टोटल हो गया 16। सो बिगर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 16i। ठीक है। तो 16i हो गया यहां के अबाउट बड़े ट्रायंगल का। छोटे ट्रायंगल में मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, 16i मतलब इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका तो हमने देखा था, ये आई है, प्लस ये ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कितना है, आई, प्लस ये तो पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा यहां से यहां तक में, तो मुझे लगाना पड़ेगा m इंटू ये l/2√3, ये भी l/2√3। थोड़ा देख लेना मैंने कहां से कैसे कैलकुलेट किया है।
मुझे थोड़ा यहाँ पे समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ये मुझे पता है ये वाला l/2√3 है, ये भी l/2√3 है, तो ये l/√3 तो पक्का होगा। मतलब इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हें चाहिए सेंट्रोइड के अबाउट, तो यहाँ पे तुम्हें पैरेलल एक्सिस लगा के शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके सेंटर के अबाउट तो मुझे पता है, इट इज आई। इसके सेंटर के अबाउट भी आई होगा, इसके सेंटर के अबाउट भी आई होगा, बिकॉज ये सारे ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया यहाँ के अबाउट। मैं इंटू 3 कर दूं, क्योंकि इसका भी इतना ही आना है, इसका भी इतना ही आना है। एक लाइन में हमें मिल जाएगा आई की वैल्यू ml²/12। चेक कर लो, इतना ही आएगा। मतलब हम लोग इतने बड़े कैलकुलेशन को, इतनी सारी मैथमेटिक्स, इतने सारे इंटीग्रेशन, सबको अवॉइड करके हम आराम से 2 लाइन में भी ये आंसर ला सकते थे। आई होप सबको मजा आया होगा। तो बिल्कुल, अगर आप ऐसे ही और सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। मैं इस पर रेगुलरली ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। और दूसरी चीज, अगर आप क्लास 12th या 12th पास के स्टूडेंट्स हो, तो आप अगर चाहते हो कि आप मेरे से फिजिक्स सीखो और बाकी आप मैथमेटिक्स भी सीखो हमसे, तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाओ। हमने आप सबों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसका टारगेट है जेईई मेन अप्रैल का आखिरी अटेम्प्ट और मई का आखिरी अटेम्प्ट। तो उसके लिए आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस लिंक पे रजिस्टर अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे हमसे जेईई की तैयारी हमारी मेंटरशिप में करना चाह रहे हो तो जो हमारी कोर्सेज हैं वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड होती हैं, लाइव होती हैं, इन दोनों का मिक्सचर है। प्लस हम लोग यहां पर काफी यूनिक तरीके से जो हमारा इनपुट है हम वो देने की इस कोर्स में कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट मिलेंगे, हम कुछ वर्कशॉप्स भी कराएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत होती है कि क्वेश्चंस को वो सही से चुन नहीं पाते, तो हम इन सब में भी आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा कोर्स क्लास 12th के लिए और 12th पास के लिए स्टार्ट हो रहा है 5th ऑफ फेब से, तो आप जाके वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, और दूसरा कोर्स जो मैंने बताया ये है क्लास 11th के लिए। जो बच्चे क्लास 11th में उन्होंने तैयारी तो की है, बट वो उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, या अपनी तैयारी को लेके बहुत श्योर नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की ही नहीं है लेकिन वो क्लास 12 से चाहते हैं कि हम तैयारी करें आईआईटी की, तो उन्हें क्लास 12th में अगर सीधा तैयारी करने को मिले तो काफी मुश्किल होती है। तो हमने क्लास 11th के बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उस क्रैश कोर्स में हम क्लास 11th के जितने टॉपिक्स हैं वो उनको पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक्स, शुरुआत के टॉपिक से लेके लास्ट के टॉपिक तक। उससे उन्हें क्या होगा, एक फाउंडेशन मिलेगी, जिस फाउंडेशन की हेल्प से वो क्लास 12th में एक एक जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ रेस में एक साथ आगे आ पाएंगे। ओके, तो ये सारे कोर्सेज मतलब आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप कोर्सेज को इंडिविजुअली परचेज कर सकते हो। अभी हम मैथ्स और फिजिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहो तो या तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज एक बार वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज को चेक करना। मैं डेमो लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अच्छे से जज कर पाओ कि आपको किस तरीके से यहां पढ़ाई मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आप सबों से मिलूंगा। थैंक यू।